चीज छिपा हुआ रहता है, आज हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या चीज छिपा हुआ रहता है। सबसे पहले इसमें आएगा इंग्लिश। इंग्लिश का हिंदी होता है क्या? अंग्रेजी। तो इंग्लिश सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश, तो हम इसका डिफिनेशन एक तरह से बोल सकते हैं, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, या इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। एक आपका सही डिफिनेशन होता है इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश इज ए कम्युनिकेशन स्किल व्हिच इज स्पोकन बाय मोस्ट पीपल इन ऑल एरिया ऑफ देयर लाइफ। एक बार और बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश इज ए कम्युनिकेशन स्किल व्हिच इज स्पोकन बाय मोस्ट पीपल इन ऑल एरिया ऑफ देयर लाइफ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिफिनेशन में, इसका डिफिनेशन में लिख सकते हैं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इसका हिंदी हो गया अंग्रेजी, अंग्रेजों का भाषा है। या हम लोग लिख सकते हैं इसको इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अब इसको बोल सकते हैं इंग्लिश इज ए कम्युनिकेशन स्किल व्हिच इज स्पोकन बाय मोस्ट पीपल इन ऑल एरिया ऑफ देयर लाइफ। अब हम लोग इसमें जानेंगे हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के पिता किसे कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के पिता जॉफरी चौसर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जॉफरी चौसर को। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, या काइंड्स भी लिख सकते हैं। टाइप्स का भी मतलब प्रकार होता है और काइंड्स का भी मतलब प्रकार होता है। तो इंग्लिश ग्रामर के कितने भाग में बांटा गया है? तो इंग्लिश ग्रामर को 5 भाग में बांटा गया है। पहला होता है ऑर्थोग्राफी, उसके बाद इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। इसको आप लोग ऐसे नंबरिंग देकर लिख सकते हैं। ऑर्थोग्राफी 2 नंबर, इटिमोलॉजी 3, सिंटैक्स 4 होता है, पंक्चुएशन और 5वां होता है प्रोसोडी। ये होता है हम लोगों का 5 प्रकार का। तो 5 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि इंग्लिश ग्रामर को 5 भाग में बांटे। तो 5वां भाग में अब हम लोग पहला पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी। जैसे कि हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण आप लोग पढ़े होंगे। तो हिंदी व्याकरण में हम लोगों को पता है व्याकरण कितने प्रकार के होता है। व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार। वो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर भी 5 प्रकार के होते हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। अब सबसे पहले वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी का हिंदी हो जाएगा वर्ण विचार, इटिमोलॉजी का हिंदी हो जाएगा शब्द विचार, सिंटैक्स का वाक्य विचार, पंक्चुएशन का चिन्ह विचार और उसके बाद प्रोसोडी का हो जाएगा हम लोगों का छंद विचार। आप लोगों को इंग्लिश इतना डीपली पढ़ाएंगे ना कि आप लोग खाली वीडियो पढ़ के आप लोग इंग्लिश का पूरा ग्रामर समझ सकते हैं।